हर रंग समेटे खुद में, हर रंग समेटे खुद में बेखौफ खड़ा है। जाति और धर्म के दायरे से, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है। नैतिक निष्पक्ष और तर्क संगत, नैतिक निष्पक्ष और तर्क संगत संविधान ही है वो जो अपनी चिता पर आज सहज खड़ा है, सहज खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे संविधान निर्माण और विशेषताएं। आज के वीडियो में हम देख लेते हैं कि भारत के संविधान में जो अन्य देशों से क्या क्या प्रावधान और कानून लिए गए हैं। तो ये सब मैं आपको एक आसान सी ट्रिक्स के माध्यम से हम इसे समझेंगे। तो इसके लिए मैंने ट्रिक्स लिख दी है कि किस देश से हमने क्या लिया है। तो दोस्तों, पहली ट्रिक मैंने लिखी है कि इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया है। तो मैंने इसके लिए ट्रिक लिखी है, इंग्लैंड में काना विश्राम। तो काना कहाँ विश्राम कर रहा है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में काना विश्राम। तो ये वर्ड्स हमारे लिए काम के हैं, काना विश्राम, काना विश्राम। तो देख लेते हैं इंग्लैंड से क्या क्या लिया। तो पहला, कानून निर्माण की प्रक्रिया। कानून निर्माण की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड से। कानून निर्माण की प्रक्रिया। दूसरा देख लेते हैं दोस्त, ना से मतलब होगा नागरिकता। जी हाँ, नागरिकता यानी इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता। तो का से मतलब कानून निर्माण की प्रक्रिया और ना से इकहरी नागरिकता। ये हमने कहां से ली है? इंग्लैंड से। अब देख लेते हैं विश्राम। विश्राम के अंदर जो हमारा वी है उसका तात्पर्य है विधि का शासन। किसका शासन? हमारे देश में किसका शासन होता है? विधि का शासन। विधि का शासन या विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी हमने कहां से ली है? इंग्लैंड से। कहां से ली है? इंग्लैंड से। दूसरा है से तात्पर्य है दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था। तो हमारे यहाँ जो संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था, ये हमने कहां से ली है? ये हमने ली है इंग्लैंड से। रा से दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति यानी राष्ट्रपति की इस देश में क्या संवैधानिक स्थिति होगी। तो जिस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर जो महारानी का पद होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद होता है। तो ये जो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है ये भी हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड से ली है। और अगला आता है मैं, विश्राम मैं। तो मैं से तात्पर्य यानी हमारे यहाँ जो मंत्रिपरिषद होती है वो आपको पता होगा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से। तो मैं का मतलब है मंत्रिपरिषद का लोकसभा, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने 1 2 3 4 5 6 तो लगभग ये 6 प्रावधान बताए मैंने जो इंग्लैंड से लिए गए हैं। और इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई है? काना विश्राम। इंग्लैंड में काना विश्राम करता है। तो काना विश्राम का से कानून निर्माण की प्रक्रिया, ना से नागरिकता यानी घरी नागरिकता, वी से विधि का शासन या विधि निर्माण की प्रक्रिया, से संसदीय शासन व्यवस्था और रा से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। और मैं से हमने लिया है मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक
उत्तरदायित्व। तो ये सब चीज़ें हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड से ली है। अब अगला हम देख लेते हैं, अगली ट्रिक्स हमारी है कि हमने अमेरिका से किन किन प्रावधानों को लिया है। तो देख लेते हैं हम। अमेरिका पुनः मूल संविधान 2 उपमा लो। अमेरिका पुनः मूल संविधान 2 और उपमा लो। तो ये ट्रिक है, अमेरिका से, यूएसए से हमने किन किन प्रावधानों को लिया है। तो पुनः से दोस्तों हमारा हो जाएगा पुनरावलोकन, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशरी रिव्यू। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन। ये प्रावधान हमने लिया है यूएसए से। कहाँ से लिया है? यूएसए से। तो आपको पता है अनुच्छेद 137 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि भारत की जो न्यायपालिका है उसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होगा। वे अपने द्वारा दिए गए निर्णय एवं अपने अधीनस्थ जितने भी न्यायालय उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को वापस से रिव्यू कर सकती है। और इसका जो काम होता है, यानी सरकार के जो दूसरे 2 अंग और है न्यायपालिका के अलावा, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, उन सब के द्वारा बनाए गए जो भी वो कानून बना रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उनकी समीक्षा या रिव्यू न्यायपालिका कर सकती है। तो ये अधिकार किसको है? न्यायपालिका को। और ये प्रावधान कहाँ से लिया है हमने? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा जो हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? मूल अधिकार भी हमने लिए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। संविधान, जी हाँ, देश में कौन सर्वोच्च होगा? कौन सी संस्था सर्वोच्च होगी या कौन सा व्यक्ति सर्वोच्च होगा? तो हमारे यहाँ हमारा संविधान ही सर्वोच्च होगा। तो संविधान की सर्वोच्चता हमने कहाँ से ली है? यूएसए से ली है कि हमारे देश में हमारा संविधान ही सर्वोच्च होगा। ये प्रावधान हमने लिया है यूएसए से। 2 का मतलब दोहरी नागरिकता। जी हाँ, आपको पता है अमेरिका में, हमारे यहाँ तो एकहरी नागरिकता दी गई है, लेकिन अमेरिका ने वहाँ के नागरिकों को 2 नागरिकताएं मिलती है। एक तो वो जिस राज्य से संबद्ध है और दूसरा अमेरिका यानी देश के नाते, और दूसरी राज्य के नाते। तो हमारे यहाँ भी कुछ जगह ये कंसेप्ट था, जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता मिली हुई थी। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो प्रावधान है दोहरी नागरिकता का, ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है, दोहरी नागरिकता। उपमा, तो उपमा में उप से हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद और स्थिति, यानी कि हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति का पद होता है, उपराष्ट्रपति का पद और स्थिति। तो राष्ट्रपति का एक पद होगा, उपराष्ट्रपति का, और इसकी क्या स्थिति होगी, क्या संवैधानिक स्थिति होगी, ये सारा प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। कहाँ से लिया है? यूएसए से। उपमा, मां से हो जाएगा दोस्तों महाभियोग। मां से क्या हो जाएगा? महाभियोग। तो आपने कभी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने या पदच्युत करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? महाभियोग। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग, ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है?
ये लिया है हमने दोस्तों यूएसए से, अमेरिका से हमने ये प्रावधान लिया है। और अगला आता है लॉ। लॉ का मतलब लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था या लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, ये प्रावधान भी हमने मक शासन व्यवस्था, यानी कि हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है, यूएसए भी एक लोकतांत्रिक देश है, और हमारी जो शासन व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, लोकतांत्रिक होगी। तो ये वाला प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। तो दो देशों से जो प्रावधान हमने लिए उसके बारे में अभी हमने पढ़ा। एक तो इंग्लैंड से हमने किन किन प्रावधानों को लिया है, और दूसरा यूएसए से हमने किन किन प्रावधानों को लिया। तो ब्रिटेन, इंग्लैंड या अमेरिका के अलावा अन्य देशों से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं उनको देख लेते हैं। तो उनके लिए मैंने एक ट्रिक यहाँ पर लिख दी है, निराम। निराम आज एसएसपी, निराम आज एसएसपी द सम आस जीएफ को वीजा करूं। निराम आज एसएसपी द समास जीएफ को वीजा करूं। तो ये ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं निराम नी से दोस्तों है नीति निर्देशक तत्व। नी से क्या है, नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व। और रा और मैं से है राष्ट्रपति की जो मनोनयन की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति को जो मनोनयन की शक्तियां मिली हुई है, राष्ट्रपति की मनोनयन शक्तियां। नी राम, नी से नीति निर्देशक तत्व और राम से राष्ट्रपति की मनोनयन शक्तियां। तो राष्ट्रपति को जो मनोनयन की शक्तियां मिली हुई है, तो ये दोनों प्रावधान किस देश से लिए हमने, आयरलैंड से। कहां से लिए हैं, आयरलैंड से। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या दो प्रावधान लिए हैं, एक तो नीति निर्देशक तत्व और दूसरा राष्ट्रपति की मनोनयन शक्तियां। यानी आपको पता है राष्ट्रपति को बहुत सी मनोनयन शक्तियां हैं। वो लोकसभा में भी 2 सदस्य मनोनीत करता है, राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। तो वो सारी मनोनयन की शक्तियां हमने कहाँ से ली है, इंग्लैंड से ली है। तो निराम आज से तात्पर्य हो जाएगा दोस्तों आपातकालीन शक्तियां। कौन सी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। और जय का मतलब है दोस्तों जर्मनी। तो आपातकालीन शक्तियां हमने किस देश से ली है, जर्मनी से ली है। कहां से ली है, जर्मनी से। तो ऊपर के दो प्रावधान थे आयरलैंड से, और आपातकालीन शक्तियों का जो प्रावधान है हमने कहां से लिया है, जर्मनी में। यानी हमारे देश में जब आपातकाल होगा उस समय किसके पास क्या क्या शक्तियां होंगी, राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां होंगी। ये सारे जो प्रावधान हमने लिए हैं ये कहां से लिए, हमने जर्मनी से लिए हैं। इसके बाद दोस्तों है एसएसपी द। एसएसपी द, एसएसपी का मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में अगर संशोधन करना हो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये कहां से लिए हमने, एसएसपी द, दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से। हमने क्या प्रावधान लिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो ये 3 अलग अलग देशों से हमने क्या क्या लिया है, आयरलैंड, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका। इन तीनों से हमने क्या क्या लिया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया था। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब निराम आज एसएसपी द सम आस। सम आस, तो सम का मतलब है दोस्तों समवर्ती सूची। कौन सी सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। सम आस, तो कहां से लिया है इसे हमने, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या प्रावधान लिया है, समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। अगला देख लेते हैं, निराम आज एसएसपी द समास जीएफ। तो जीएफ का मतलब दोस्तों ये कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जीएफ का मतलब है, जी से मतलब है हमारा तात्पर्य गणतंत्रात्मक
गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। आप समझते ही हैं, गणतंत्र भारत की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख होता है, मुख्य होता है, उसका पद आनुवंशिक नहीं होता है। तो ये जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, ये जी से मतलब गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और एफ का मतलब फ्रांस। तो दोस्तों ये प्रावधान हमने लिया है फ्रांस से। कहाँ से लिया है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान फ्रांस से हमने इस प्रावधान को लिया है। निराम आ आज एसएसपी दा समास जीएफ को वीजा। वीजा वी का मतलब होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, ये प्रावधान हमने लिया है वीजा। जा से मतलब जापान से लिया है। कहां से लिया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हमने कहां से ली है? जापान से। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। विधि का शासन या विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तो हमने कहां से ली है? इंग्लैंड से ली है। कहां से ली है? इंग्लैंड से। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से ली है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और वीजा करूं, अंतिम हमारा ट्रिक्स का वर्ड है करूं। बिल्कुल नीचे अगर आपको दिख रहा हो तो करूं, वीजा करूं। तो क का मतलब होता है कर्तव्य। कैसे क्या है? कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य। कौन से कर्तव्य? मूल कर्तव्य का जो हमारे संविधान में प्रावधान लिया गया है करूं। तो रू से मतलब रूस से, रशिया से हमने क्या लिए हैं? हमारे मूल कर्तव्य रशिया से हमने लिए हैं करूं। तो दोस्तों ये सब इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आ गए थे। नीराम, नी से नीति निष्ठ तत्व, रा से राष्ट्रपति के जो मनोनयन शक्तियां वो हमने आयरलैंड से ली थी। आज आ का मतलब आपातकालीन शक्तियां हमने ली थी जर्मनी से। एसएसपी मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये हमने ली थी दक्षिण अफ्रीका से। समास मतलब समवर्ती सूची, औस मतलब ऑस्ट्रेलिया से हमने सूची ली थी। और जीएफ का मतलब, जी का मतलब गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और एफ का मतलब फ्रांस, तो ये हमने फ्रांस से ली थी। और वीजा, वी का मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने ली थी जापान से। करूं, क का मतलब कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य हमने लिए थे रूस से। तो ये लगभग जितने भी देश थे जहां से हमने कुछ ना कुछ प्रावधान उठाए थे वो सब कवर हो गए। एक बच जाता है जो मैं आपको बता देता हूं, संघात्मक शासन व्यवस्था। हमारे देश ने कैसी शासन व्यवस्था अपनाई है? संघात्मक शासन व्यवस्था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था हमने ली है दोस्तों कनाडा से। कनाडा से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था का जो प्रावधान है वो लिया है। तो लगभग इस वीडियो में पूरी वो कवर हो गए हैं प्रावधान जो हमने अन्य देशों से लिए हैं। अधिकांश सारे जो प्रश्न बनेंगे वो इसी में से आएंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। और इसका जो पहला पार्ट है इस संविधान से रिलेटेड वीडियो का, वो फर्स्ट पार्ट है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिएगा। और आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।